गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग पेपर 2 यूनिट 1 में जो रामायण का अरण्य कांड रह गया हुआ है पढ़ना, उसको पढ़ेंगे। रामायण का अरण्य कांड पेपर 2 यूनिट 1 का रह गया हुआ था, उसको कंप्लीट करेंगे। यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस के मुताबिक रामायण में हमें बस अरण्य कांड के बारे में है, बस अरण्य कांड आप पढ़ें, क्योंकि वहाँ नवधा भक्ति की चर्चा है, वहाँ काम क्रोध लोभ मोह मत्सर की चर्चा है, वहाँ पर संवाद है राम लक्ष्मण के बीच में, वहाँ पर संवाद है भगवान राम और सबरी माता के बीच में, वहाँ पर संवाद है भगवान राम और नारद मुनि जी के बीच में, और बड़ी गूढ़ बातें वहाँ कही गई हैं। तो इसलिए ये कांड बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और हमारे सिलेबस में यही कांड दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम महाकाव्य यानी रामायण के बारे में जानते हैं। इसको महाकाव्य कहा जाता है और महाकाव्य की रचना यानी कि रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की। सबसे प्राचीन महाकाव्य अगर कोई है तो रामायण है, और रामायण में भी कौन? वाल्मीकि रचित। हम लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं तुलसीदास जी वाला, वो तो बाद का है, बहुत बाद का है। लेकिन जो रामायण है मूल है, जहां से तुलसीदास जी ने भी आया, उन्होंने अपने गुरु से सीखा जाना रामायण को, तो वो वाल्मीकि रामायण से ही आया हुआ है। सब कुछ वहीं से, सोर्स वहीं से आया। उसके बाद कई और लोगों ने भी रामायण पर भाष्य लिखा या रामायण को अपने तरीके से, नए तरीके से लिखा। अगर आपके सामने आए कि सोर्स कहाँ से है, मूल स्रोत क्या है रामायण का, तो वाल्मीकि रामायण ही मूल स्रोत है, और वाल्मीकि रामायण को महाकाव्य माना जाता है। और इसमें मतलब वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने काव्यात्मक रूप में रामायण के चीजों को संजोया है, काव्यात्मक रूप में इसकी रचना की है। इसीलिए वाल्मीकि जी को आदि कवि भी कहा जाता। आदि मतलब सबसे पहले, और कवि मतलब जो कवि कविता लिखते हैं, काव्यात्मक रूप में अपनी बात कहते हैं लयबद्ध तरीके से, उनको कवि कहते हैं। तो आदि कवि मतलब सबसे पहले कवि कौन हुए, तो वाल्मीकि जी को कहा जाता है कि सबसे पहले कवि तो वही है। तो वाल्मीकि रामायण को ही आधार बना करके अलग अलग भाषाओं में, चाहे वो बांग्ला हो, चाहे वो दक्षिण की कोई भाषा हो, चाहे गुजरात की भाषा हो, या हिंदी हो, या अवधी हो, उसमें रामायण लिखा गया, रामायण की रचना की गई। अब उसी कड़ी में बात आती है रामचरितमानस की, जिसके लेखक हैं, रचयिता हैं तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी का काल माना जाता है 15वीं शताब्दी, इनका समय माना जाता है कि 15वीं शताब्दी में तुलसीदास जी महान राम भक्त हुए, और उन्होंने रामचरितमानस ही नहीं, हनुमान चालीसा सहित कई और ग्रंथों की भी रचना की। आपने जब तुलसीदास जी के बारे में यूनिट 1 में पढ़ा हुआ है, तो उसमें बाकी ग्रंथ के बारे में आपने पढ़ा है। तुलसीदास जी ने किस भाषा में रामचरितमानस की रचना की, तो ये भी हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना हुई। और अवधी भाषा उत्तर भारत में काफी लोकप्रिय है। ऐसी भाषा है कि सबको समझ में आती, अवधी भाषा। और जब अवधी भाषा में उन्होंने लिखा था, तो उस समय उनका बड़ा विरोध हुआ था। संस्कृत के प्रकांड विद्वान लोग जो है विरोध करने लगे कि संस्कृत की तो देववाणी, देव भाषा, देवता की बात है, भगवान राम की बात है, तो संस्कृत में ही रहने दो। तो लेकिन तुलसीदास जी ने सामान्य जन सामान्य की जो अवधी भाषा थी, उसी में रामचरितमानस की रचना की। कहा भगवान के लिए सभी भाषा एक ही है। तो रामचरितमानस की रचना किसमें है? अवधी में है। और वाल्मीकि रामायण किसमें है? संस्कृत में वाल्मीकि रामायण है। अब वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस को अगर देखें, तो उसमें दोनों को मिला करके 7 कांड माना जाता है। कांड दोनों में है। कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, युद्ध कांड कोई लंका कांड, और उत्तर कांड है। हालांकि उत्तर कांड के बारे में ये कहा जाता है कि
ये बाद में जोड़ा गया है, ये कांड नहीं है। वाल्मीकि रामायण में भी बाद में जोड़ा गया, और बाकी के रामायण में भी ये उत्तरकांड बाद में शायद जोड़ा गया है। इसको लेकर के बड़े बड़े विद्वान आज भी सवाल उठाते हैं, जिसमें कि सीता जी को वन भेजने की बात आई है। सब लोगों का, बहुत सारे विद्वानों का, सबका तो नहीं करेंगे, बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि ये सच नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल एग्जाम की दृष्टि से 7 कांड हैं। कौन से? शुरुआत होती है बाल कांड से। तो भगवान राम का जन्म हुआ तो बच्चे थे, ऐसे याद रख सकते हैं। बालक थे तो बाल कांड। पैदा कहाँ हुए, कहाँ वो खेल रहे थे, अयोध्या में, अयोध्या कांड। बड़े हुए तो उनको वनवास हो गया तो अरण्य कांड। और वनवास में जो है, वनवास के दौरान अरण्य में उनकी श्रीमती सीता जी, जो हमारी माता है, माता सीता जी का हरण हो गया। तो हरण होने के बाद जंगल में भगवान रामचंद्र जी उनको ढूंढने के लिए अलग अलग जगह जा रहे हैं, ऋषि मुनियों के पास जा रहे हैं। तो सबरी माता के पास जाते हैं, और सबरी माता उनको फिर बताती हैं कि आप सुग्रीव से मिलिए। और सुग्रीव से जो मिलन हो रहा है वो किष्किंधा कांड में हो रहा है। अरण्य कांड खत्म कहाँ पे हो रहा है? पहले सबरी माता से मुलाकात होती है, और फिर नारद मुनि आते, नारद मुनि से मुलाकात होती है, और नारद मुनि को ज्ञान देते हैं भगवान रामचंद्र जी, और फिर वहां पर आपका अरण्य कांड कंप्लीट होता है। फिर उसका किष्किंधा कांड शुरू होता है, जब ये जाते हैं सबरी माता के बताए हुए जगह पर, और वहां पर सुग्रीव इनको देख करके परेशान हो जाते हैं कि कौन है, और हनुमान जी को कहते हैं कि आप जाकर ब्राह्मण वेश में पता लगाओ कि कहीं बाली ने तो नहीं भेजा है। ये शुरुआत किष्किंधा कांड की इस तरह से होती है। उसके बाद सुंदर कांड की चर्चा है, और फिर युद्ध कांड है, और सबसे लास्ट में उत्तर कांड की चर्चा है। वैसे रामायण तो सब लोग जानते हैं, इतना मशहूर है, बहुत सारी चीजें तो सबको पता होंगी। अरण्य कांड किष्किंधा कांड का इसलिए कनेक्शन जोड़ा कि हमें अरण्य कांड को पढ़ना है, यूजीसी नेट के सिलेबस में अरण्य कांड की चर्चा हमें करनी है। अब अरण्य कांड में क्या है कि वन में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण तीनों हैं। 3 लोग वनवास में गए हुए हैं। भगवान रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो सीता जी ने कहा नहीं हम भी जाएंगे, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं हम भी जाएंगे। तो अब तीनों चले गए वनवास में, और वन में गए तो पूरी पूरी व्याख्या है कि वन में ऐसे तो गए नहीं। शुरुआत में निकले, निषाद राज से मिले, फिर उनसे आगे गए, ऋषि मुनियों से मिले, फिर अलग अलग जगह पर पड़ाव डाल करके जाते जा रहे हैं। फिर अपना आश्रम भी उन्होंने बनाया हुआ है। जब जंगल में है तो उसी दौरान देवताओं में भगवान शिव जी हैं या और देवता, सब में चर्चा चल रही है कि अब हमारा काम बनने वाला है। कौन सा काम बनने वाला है? कि वन में आए हैं, इसी निमित्त तो जन्म लिए हैं, क्योंकि रावण हमें परेशान कर रहा है। राक्षस, जितने राक्षस कुल से हम परेशान हैं। ऋषि मुनियों को भी परेशान कर रहा है, ऋषि मुनियों को परेशान कर रहा है, उनको यज्ञ नहीं करने दे रहा है। और उनको यज्ञ नहीं करने दे रहा है तो यज्ञ में जो आहुति डाली जाती है उससे देवता लोगों की पुष्टि होती है। अब देवताओं की पुष्टि नहीं हो रही है तो देवता लोग कमजोर पड़ रहे हैं, उनका बल क्षीण हो रहा है। तो देवताओं को रामचंद्र जी का इंतजार था कि वो आएंगे और राक्षसों का संहार करेंगे, और फिर से जो है ऋषि मुनि अपने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे बिना डर के। तो फिर से हवन पूजन उसी तरीके से होगा, तो फिर देवताओं का बल बढ़ेगा। और रावण ने तो बनाया ही था, यही रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि देवता लोग भाग जाते हैं, कहाँ छिप जाते हैं, इनको कैसे पकड़ा जाए। तो एक काम करो कि ऋषि मुनि जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ ही मत करने दो, यज्ञ के द्वारा इनको भोजन की प्राप्ति होती है, इनको जो है पुष्टि होती है इनकी। यज्ञ नहीं करेंगे तो देवता लोग पिलपिला कमजोर से हो जाएंगे, छिप नहीं पाएंगे, हम पकड़ के इनको मार देंगे। यही राक्षसों की नीति थी। अब देवराज इंद्र सहित सारे देवता प्रसन्न हो रहे हैं कि रामचंद्र जी आए हुए, तो चर्चा कर रहे हैं, देखो रामचंद्र जी है, सब गुणगान कर रहे हैं। उसी दौरान देवराज इंद्र का बेटा है जयंत। अब उनको शक हो रहा है कि ये मनुष्य वेश में भगवान है भी या नहीं, ये मैं कैसे मान लूं, और इनके अंदर इतनी शक्ति है भी कि नहीं कि ये जो है राक्षसों का नाश करेंगे, सब होगा। उनको शंका हो रहा है। शंका हो रहा है तो वो रामचंद्र जी के बल की परीक्षा लेने के लिए कौवा बन करके आता है, और सीता माता के चरण में चोंच मार देता है, और कोमल माता का चरण है, उससे खून की धारा बह निकलती है, खून की धारा बहती है।
तो भगवान रामचंद्र जी को गुस्सा आता है और वहीं पे एक सीख उठा करके बाण पे संधान करके वो कौवे की तरफ फेंकते हैं। और वो बाण जो है अब कौवे का पीछा कर रहा है, कौवा भाग रहा है। कौवा तो जयंत था, इंद्र देव का बेटा था, वो चला गया स्वर्ग लोक में। इंद्र भगवान भी सब कुछ देख रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, तुमने बहुत बड़ा पाप किया, हम नहीं बचाएंगे। जगह जगह वो जा रहे हैं सबके पास, सभी देवता मना कर रहे हैं कि तुम तो अपराधी हो, भगवान रामचंद्र जी के अपराधी हो। एक तो उनके ऊपर संशय किया, दूसरा सीता माता के पांव में तुमने चोंच मारकर खून निकाल लिया, लहू बहा दिया। तुम्हारी तो कहीं भी जो है त्राण नहीं है, तुम्हें कहीं पे भी कोई जगह नहीं देने वाला है, शेल्टर नहीं मिलेगा। तो कहा क्या करें? तो फिर ऋषि मुनियों ने या देवताओं ने सबने कहा एक काम करो, जिनके प्रति तुम्हारा अपराध हुआ है उन्हीं के पास जाओ, तो रामचंद्र जी के पास ही जाके माफी मांगो। तो वो दौड़े 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 रामचंद्र जी के पास आए, और वान जो है उसका पीछा तो कर ही रहा है। और रामचंद्र जी से फिर उन्होंने माफी मांगी, अपनी गलती बताई। रामचंद्र जी दयालु भगवान, लेकिन अपराध है तो अपराध तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो एक उस कौवे, मतलब जयंत रूपी उस कौवे का एक आंख फोड़ करके, इतना सजा दे करके उसको छोड़ देता है। इसीलिए कहा जाता है गांव घर में ऐसा कि कौवे का ना एक आंख फूटा रहता है। कौवा होता है तो एक आंख से ऐसे ऐसे करता रहता है, तो एक आंख हमेशा उसका इस तरह से करता है। हम लोग बचपन में देखते थे, कोई कौवा गांव में पास आता तो उसको ट्राई करते, देखते थे, लगता था हाँ सच में। अब इस बार गांव जाने वाला हूं तो फिर से इसको देखेंगे, अभी ये प्रसंग आया। इसके बाद रामचंद्र जी, अरण्य कांड में लंबा है अरण्य कांड, तो उसमें बहुत सारी चीजें हमें परीक्षा की दृष्टि जो महत्वपूर्ण है वो देखना, बीच बीच में छोटी मोटी कहानी देख लेनी है ताकि हमारा इंटरेस्ट भी बना रहे। इसके बाद कई ऋषियों के आश्रम में जाने का जिक्र है, भगवान रामचंद्र जी जाते हैं। उसी में एक ऋषि है अत्रि ऋषि, उनके आश्रम में भी जाते हैं। और अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम है अनुसुईया जी, नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। उनके आश्रम में तीनों लोग जाते हैं, श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी। और वहां पर अनुसुईया जी सीता जी को पतिव्रता धर्म की शिक्षा देती है। अनुसुईया जी, इनको लगता है कि सीता जी बहू की तरह है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि बहू को थोड़ी शिक्षा दी जाए। जंगल में आई हैं, राय तो राजकुमारी थी, महल में रही हुई हैं, कोई सुख सुविधाओं की इनको कमी नहीं थी। अब जंगल में पति के साथ इतने भयंकर कष्ट को सहना, तो इसमें जो है थोड़ा मानसिक रूप से नैतिक जिम्मेदारी बुजुर्गों की बनती है, ऋषि मुनियों की बनती है कि उनको मनोबल बढ़ाया जाए। तो माता अनुसुईया कहती हैं, धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इनकी परीक्षा विपरीत समय में ही होती है। माता सीता माता को कहती हैं कि धैर्य की परीक्षा विपरीत समय में होती है। अगर आपको कुछ सब कुछ सहजता से मिल ही रहा है तो आप धैर्यवान हैं, ये नहीं माना जाएगा। जब कोई चीज पाने के लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती है और धैर्य बनाकर रखना पड़ता है, आप उस समय आपका धैर्य जवाब देता है या धैर्य बना रहता है, तो पता चलता है कि आप धैर्यवान हो या नहीं हो। उसी तरह धर्म की परीक्षा तब होती है जब आपको के सामने अधर्म करने का ऑप्शन खुला होता है, तो आप अधर्म का रास्ता अपनाते हैं या धर्म का रास्ता अपनाते हैं। विकट परिस्थिति में तब पता चलता है कि आप अधर्मी हैं या धर्मपरायण हैं। कोई कहता है मैं मित्र हूं, विकट परिस्थिति में फंस गया और मित्र साथ छोड़कर चला गया, तो असली परीक्षा तो तब होगी जब विकट परिस्थिति आएगी। उसी तरह स्त्री यानी पत्नी का भी जो उसकी असली परीक्षा होती है वो विकट समय में होती है। रामचंद्र जी को वनवास मिल गया, अब उस वनवास में पूरी तरीके से सीता माता साथ हैं या नहीं, ये उनकी परीक्षा हो रही है। तो इसी चीज को अनुसुईया जी कह रही हैं। इसके बाद अनुसुईया जी बताती हैं कि पतिव्रता जो नारी होती है उसका चरित्र 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार के चरित्र की चर्चा की गई, उत्तम चरित्र, मध्यम चरित्र, निकृष्ट चरित्र और अधम चरित्र। अब कहा गया उत्तम चरित्र वाले कौन होते हैं, सुनो। कहते हैं जिनके सपने में भी पति के अलावे कोई और पुरुष नहीं आते हैं, वे उत्तम
पतिव्रता नारी मानी जाएगी। ये उत्तम वाले हुए, सपने में भी कोई और पुरुष के बारे में विचार ही नहीं आता। और मध्यम कौन हुए? जो पर पुरुष में हमेशा भाई पिता पुत्र को देखती हैं, वो मध्यम में माना गया है। और निकृष्ट में किनको माना गया है? जो सिर्फ धर्म को विचार कर कुल की मर्यादा का ख्याल रख के पतिव्रता बनी रहती हैं। ये नहीं नहीं, हमें गलत नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति आकर्षण भी हुआ तो इसलिए उसको छिपाए हुए हैं, कुल की मर्यादा ना खराब हो और हमारी इज्जत ना खराब हो, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। इस वजह से अपने आप को मर्यादित रखती हैं, ये निकृष्ट में माना गया है। और अधम श्रेणी पतिव्रता नारी उनको कहा गया है जो कुल की मर्यादा का ध्यान रखता है, लेकिन मौका ना मिलने के कारण, भय की वजह से, या हम कुछ गलत करेंगे तो सामने वाला जब जानेगा, समाज परिवार सब, तो हमें बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, इस भय की वजह से वो पतिव्रता बनी रहती, वो अधम कहा गया। आगे बढ़ते हैं। इसी समय पर यह भी कहा गया कि पति के प्रतिकूल चलने वाली जो औरत होती है, दूसरे जन्म में वो जवानी में ही विधवा हो जाती है। इसलिए पति के हिसाब से चलना चाहिए। पति के हिसाब से मतलब पति विकट परिस्थिति में है तो आपको उनका साथ देना चाहिए। यहाँ माता अनुसुईया कह रही हैं माता सीता से कि पति के प्रतिकूल चलने वाली औरत दूसरे जन्म में जवानी में ही विधवा हो जाती। यहाँ तक चर्चा हुई। फिर रामचंद्र जी आगे और ऋषि मुनियों से मिलते हैं। ऋषि मुनि लोग अपनी व्यथा सुनाते हैं कि कैसे राक्षस लोग उनको परेशान करते हैं। यहीं पर विराध नामक राक्षस है, उसके वध की भी चर्चा है। फिर भगवान रामचंद्र जी एक तपस्वी ऋषि हुए शरभंग जी के यहाँ जाते हैं। शरभंग जी ब्रह्मलोक को जा रहे थे। उनके लिए ब्रह्मलोक के सारे जो रथ वगैरह लगे हुए थे, इतने तपस्वी थे। लेकिन जब उनको पता चला कि भगवान रामचंद्र जी आए हुए हैं जंगल में, वन में, तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मलोक नहीं जाएंगे। अब ब्रह्मलोक की इच्छा समाप्त हो गई। अब तो पहले भगवान रामचंद्र जी जब साक्षात ब्रह्म यहाँ है तो ब्रह्म के दर्शन यहाँ क्यों ना किया जाए। तो उन्होंने इंद्र भगवान जी को वापस कर दिया कि आप जाएं, रथ ले जाएं, हम नहीं जाने वाले हैं, हम तो भगवान रामचंद्र जी से मिलेंगे। तो भगवान रामचंद्र जी से मुलाकात होती है और उनकी अंतिम इच्छा जो है पूरी हो जाती है भगवान रामचंद्र जी से मिलने के बाद। और फिर वहीं पर अपने ही आश्रम में शरभंग ऋषि अपनी चिता सजा लेते हैं और अपने योग बल के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर लेते हैं और मुक्त हो जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति उनको हो जाती है। ये कहानी। इसके बाद भगवान रामचंद्र जी और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो एक जगह पर देखते हैं हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ है। और हड्डियां कितनी है? मानव हड्डी है। मानव हड्डियों को देख करके उनके मन में शंका होती है कि ये क्या बात है। तो वहां जो ऋषि मुनि लोग हैं सब मिलने आए हैं, तो उनसे पूछा ये हड्डियों का ढेर किनका है। तो कहा कि ये तो क्या बताएं कथा हमारी, आप तो अंतर्यामी, आपको तो सब पता है। लेकिन फिर भी हम अपने वचनों से कहते हैं आपसे और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें बचाएं। जो वानप्रस्थी आते हैं, नए नए ऋषि मुनि आते हैं, उनको राक्षस लोग आकर के उनका वध कर देते हैं, उनको खा जाते हैं, मार देते हैं। उन्हीं की हड्डियां, उन्हीं वानप्रस्थियों की हड्डियां, सन्यासियों की हड्डियां यहाँ पड़ी हुई हैं। हम लोगों के आश्रम में है ना अपने यहाँ कि वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ वन में चले जाते थे। वन में कहाँ जाते थे? ऋषि मुनि के आश्रम में जाके रहते थे, उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। तो उन और फिर सन्यास लेते थे, तो उन लोगों को राक्षस लोग मार देता था। तो रामचंद्र जी का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने जो है फिर राक्षसों को मारने की कसम खाई। वहीं पर कसम लिया कि राक्षसों को अब नहीं छोड़ेंगे,
हम राक्षस कुल का नाश करके ही मानेंगे। और यहीं पर इंद्र भगवान लोग प्रसन्न हो गए कि अब तो हो गया, और रावण को मारने का भी, रावण भी राक्षस वंश का है और उस समय सबसे प्रतापी राक्षस वही था, उन्हीं के अंतर्गत सब लोग चलते थे माना जाता है। तो समझ गए कि अब हम लोगों का काम बन गया, बड़े खुश हुए। अब जब राक्षसों को मारने का वचन दे दिया और कसम खा ली, तब उससे आगे मुलाकात होती है अगस्त्य मुनि से। अगस्त मुनि से मुलाकात होती है भगवान रामचंद्र जी की। और अगस्त मुनि अपने आप में पहुंचे हुए ऋषि मुनि थे। अगस्त मुनि के बारे में कहा जाता है ना, उन्होंने समंदर को पी लिया था। अगस्त मुनि के पास रामचंद्र जी पहुंचे, और वहां जब पहुंचे रामचंद्र जी, तो अगस्त मुनि ने से उन्होंने कहा कि अब जो है हमें ज्ञान दीजिए, हमें जो है दिव्यास्त्र दीजिए जिससे हम राक्षसों का वध करें। वैसे तो बहुत सारे दिव्यास्त्र उनको, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र उनको विश्वामित्र जी से मिल ही चुका था, गुरु वशिष्ठ से मिल ही चुका था। लेकिन अब यहाँ अगस्त मुनि के पास पहुंचे। अगस्त मुनि ने कहा आप तो अंतर्यामी हो। कहा अंतर्यामी तो है, लेकिन लोक में आए हैं तो लोक व्यवहार करना है, और लोक व्यवहार के मुताबिक आप जो है हमें ज्ञान दें, आप दिव्यास्त्र दें। तो अगस्त मुनि के पास जितने दिव्यास्त्र थे सब उन्होंने रामचंद्र जी को सौंपा, और उन्होंने उनको शिक्षा भी दी, उनको चलाने की विधि, सारे मंत्र बताए, और सारे अस्त्र शस्त्र को धारण किया रामचंद्र जी ने। और फिर अगस्त मुनि के कहने पर ही कि हम कहाँ रहें, वो दंडक वन में, पंचवटी में, गोदावरी के किनारे रहने लगे। दंडक वन में कहाँ रहने लगे? दंडक वन में उतरे राम, एक बच्चों को कहानी पढ़ाई जाती है, दंडक वन में उतरे राम। तो दंडक वन में पंचवटी जगह है, वहां गोदावरी नदी के किनारे रहने लगे। इसको ध्यान रखिए, हो सकता है कि एग्जाम की दृष्टि से ये पूछ ले कि रामचंद्र जी कहाँ कुटिया बनाकर रह रहे थे। दंडक वन में आए, पंचवटी में, गोदावरी नदी के किनारे। किनके कहने पर? अगस्त मुनि के कहने पर। अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ चीजें देखिए। लक्ष्मण जी सवाल पूछते हैं, हे प्रभु, ज्ञान, वैराग्य और माया क्या है? ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है? साथ ही उन्होंने एक सवाल और पूछा, भक्ति के बारे में भी बताइए कि जिस कारण आप भक्तों पर दया करते हैं, भक्त कैसे होने चाहिए, तो उन पर आप दया करते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा बताइए। हालांकि नवधा भक्ति की जो चर्चा, जिससे सवाल पूछा जाता है, तो सबरी माता के दौरान जो चर्चा हुई है, बातचीत वहां पर है, ध्यान रखिएगा। ईश्वर और जीव का भेद भी कहिए। एक तो पहले उन्होंने पूछा ज्ञान, वैराग्य, माया क्या है, फिर भक्ति के बारे में कहिए, भक्तों पर आप कैसे दया करते हैं ये कहिए, फिर ईश्वर और जीव क्या है कहिए, मतलब आत्मा परमात्मा के बारे में पूछ लिया, भेद भी कहिए जिससे कि शोक और मोह नष्ट हो जाए। यही बात तो पूरे योग में कहा गया, जिनको जीवात्मा परमात्मा का दर्शन हो जाता, जो इस को अच्छे से समझ लेता तत्वों को, उसका सारा शोक भय नष्ट हो जाता है, सारे संशय मिट जाते हैं। अब भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं माया क्या है, पहले ये जानो। माया कहते हैं मैं और मेरा, मैं हूं, मैं कौशल हूं, मेरा योग संस्थान है, मैं पढ़ा रहा हूं, गुरु परंपरा योग संस्थान, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। तो अगर हम लोग ये सोचे कि हम बड़ा विद्वान हो गए पढ़ करके, हम तो योग वाले विषय पढ़ रहे हैं तो हमारी माया से छूट गए हैं, ऐसा नहीं है, हम भी माया में फंसे हुए हैं। तो मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है, और समस्त जीव जो है इसी माया के वश में पड़े हुए हैं। समस्त जीव, सबको लगता है मेरा मेरा मेरा। इंद्रियों के विषयों और जहां तक मन जाता है सब माया। यानी कि सोचिए, जो भी मन आप सोचे, जितनी इंद्रियां, चाहे जिह्वा कहीं जा रही है, आंख कहीं जा रही है, नाक कहीं कोई सुगंध ले रही है, मन कहीं जा रहा है, चित्त कहीं जा रहा है, सब माया है। अब माया को भी कहा गया है कि दो भेद होती है, विद्या और अविद्या वाली माया होती है। सकाम कर्म वाली को अविद्या कहेंगे, और निष्काम कर्म वाली को सीधा एक लाइन में कहे तो विद्या कहेंगे। माया के भी दो भेद है, विद्या अविद्या। माया भी दो तरीके की है, विद्या अविद्या। अब आते हैं ज्ञान में। तो रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं कि जहां मान आदि एक भी दोष नहीं है, जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है, वही ज्ञानवान है। यानी इस शरीर में रहते हुए भी
हमें इतना ज्ञान हो गया हुआ है कि सब कुछ ब्रह्म से ही निकला हुआ है, कोई दोष नहीं है, सब में ब्रह्म ही है, उन्हीं की शक्ति से सारा संसार, सारा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। जो इस रूप में अवस्थित हो जाता है वही ज्ञानवान है। और वैराग्य के बारे में कहते हैं भगवान रामचंद्र जी, वही परम वैराग्यवान है जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है। अब देखिए, जब आप योग करते हैं, पातंजलि योग दर्शन में भी, हठ योग में भी कहा गया है कि बहुत सारी सिद्धियों की प्राप्ति होती है हमें, और हर जगह ये सचेत किया गया है कि सिद्धियों को क्या करना है, सिद्धियों को त्यागना, उसमें फंसना नहीं है, सिद्धियों को त्यागना है। देखिए यहाँ भी वही बात कही गई। कहते हैं वैराग्य क्या है? कहते हैं वैराग्य वो है कि आपको जितनी सिद्धियां मिल गई योग करते हुए, या आपको ऐसे घर में पैदा हो गए जहाँ बहुत धन संपत्ति मिली हुई है, आप राजा हैं, और उन धन संपत्तियों के प्रति आसक्ति नहीं है, और तीनों गुण जो है, सतगुण, रजगुण, तमोगुण, उसके भी चक्र में आप नहीं फंसे हुए हैं, उनको भी आप तिनके के समान त्याग चुके हैं, यही वैराग्य। आसान स्थिति नहीं है। तीन गुणों का भी लय हो जाए तब तो मोक्ष की ही स्थिति होती है, पातंजलि योग दर्शन में कहा गया है। तीनों गुण गुण जब अपने कारण में मिल जाते हैं तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद जीव की चर्चा आई। जीव क्या है? जीव और ईश्वर की बात आई ना, जीवात्मा परमात्मा क्या है। कहते हैं जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता वो जीव है। जैसे हम आप हैं, हम माया को के बारे में पढ़ रहे हैं, ईश्वर के बारे में पढ़ रहे हैं, अपने बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इसको इस तरह से व्यवहार नहीं करते हैं, फिर भी हम फंसे हुए हैं। फिर भी हम मानते हैं कि जहाँ पे मंदिर घर में है वहीं सिर्फ भगवान है, उसके अलावा बाकी जगह नहीं है। हम फिर भी हमसे गलती हो ही जाती है, फिर भी हम कई बार झूठ बोल ही देते हैं, बेईमानी वगैरह चाहे अनचाहे हो जाती है। कई बार हम अपने लोभ लालच में फंस ही जाते हैं, काम क्रोध हमें आ ही जाता है। तो ये सब क्यों आता है? क्योंकि हम ईश्वर को मतलब उनके बारे में सुने तो है लेकिन उनको मानने को तैयार नहीं है, इसीलिए ये सब गड़बड़ी होती है। कहते हैं जो माया ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता वही जीव है। इसका मतलब हम लोग माया को, ईश्वर को, अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं अभी तक, ये मानकर चले। यानी कि सिर्फ ज्ञान तो हो गया, उसको हमने उतारा नहीं जीवन में, यानी योग नहीं किया। कहते हैं ईश्वर क्या है? कहते हैं ईश्वर वो है जो बंधन और मोक्ष को देने वाला। बंधन क्या है? माया, ईश्वर और अपना स्वरूप जीव। जो ईश्वर में लीन नहीं है, माया के चक्रव्यूह में फंस गया हुआ है, उन्हीं का अंश वो जीव है। और जो ईश्वर है वो हमारे ही हृदय में है, और वो इंतजार करता है कि कब जो है ये पक्षी सयुजा सखाया सुपर्णा, ये पीपल वृक्ष का स्वाद ना लेकर के हमारी तरफ देखेगा तो हम इनको और मोक्ष देंगे। तो ईश्वर बंधन और मोक्ष को देने वाले हैं। वो सबसे परे हैं, वो तीनों गुण वगैरह जितने हैं, माया है, सबसे परे हैं, लेकिन माया के प्रेरक वही हैं। माया की उत्पत्ति भी उन्हीं से हुई है, लेकिन उनसे परे हैं, वो उनके कंट्रोल में है सारा। इसका ये अर्थ हुआ, वह ईश्वर है। तो ईश्वर की व्याख्या भी दे दिया गया। जो सबसे परे हैं, जो माया के प्रेरक हैं, वह ईश्वर है। फिर भगवान अपने अनुज लक्ष्मण को इनसे मुक्ति के उपाय भी बता रहे हैं। तो कहते हैं कैसे? कहते हैं धर्म के आचरण से वैराग्य होगा। धर्म का आप आचरण करोगे तो वैराग्य होगा। इसको एक सेकेंड रुकिए, इसको थोड़ा सा एक शेप ले आता है। हाँ, कहते हैं जब आप धर्म का आचरण करोगे तो तुम्हें वैराग्य की प्राप्ति होगी। जब योग करोगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, और जब ज्ञान होगा तो ज्ञान से मोक्ष मिलता है। और साथ ही कहा गया भक्ति से मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता हूँ। भक्ति की बात भी आई है, तो कहते हैं भक्ति से मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता हूँ, ये बात कही गई। यानी धर्म के आचरण से वैराग्य होगा, और योग से ज्ञान मिलेगा, ज्ञान से मोक्ष मिलेगा, मोक्ष, और उसके बाद कहा गया भक्ति से मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता हूँ।
सारी बात यहाँ पर लक्ष्मण जी को कह दी गई है। अब भक्ति के बारे में, भक्ति से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। रामचंद्र जी से लक्ष्मण जी ने भक्ति के बारे में पूछा, तो रामचंद्र जी कहते हैं कि यह सबसे पुराना और सुगम मार्ग है। तो भक्ति को सबसे सुगम मार्ग माना जाता है। अभी भी भागवत कथा होती तो उसमें कहते हैं भक्ति मार्ग सबसे सुगम मार्ग है। तो यहाँ रामायण में भी भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं कि सबसे सुगम मार्ग भक्ति मार्ग है। भक्त कौन है? लक्ष्मण जी ने पूछा। कहते हैं जिनकी विप्र यानी ब्राह्मण के चरण में प्रीति हो वो भक्त है। जो श्रुति यानी वेद के हिसाब से अपना कर्म करते हैं वो भक्त है। यहाँ पर व्याख्या में हालांकि वर्ण व्यवस्था की भी बात की गई है, लेकिन श्रुति का मतलब वेद होता है, ये ध्यान रखिएगा। श्रुति का मतलब वेद होता है कि श्रुति के हिसाब से जो चलता है, यानी जो धर्म बताया गया, जो कर्म करने के लिए बताया गया, जो निषिद्ध कर्म बताया गया उसको नहीं करना है, जो सकाम जो अच्छे कर्म बताए गए उनको करना है, तो इस हिसाब से जो चलता है वो भक्त है। फिर भक्ति का फल बताते हुए कहते हैं जो इस तरह से चलता है उसको क्या फल मिलता है। कहते हैं विषयों से वैराग्य होगा धीरे धीरे, फिर वैराग्य से धर्म में प्रेम होगा, तब नवधा भक्ति दृढ़ होगी उसकी। विषयों से वैराग्य होगा, वैराग्य से धर्म में प्रेम होगा, तब नवधा भक्ति दृढ़ होगी। तब क्या होगी? नवधा भक्ति दृढ़ होगी। इसके बाद भगवान राम कहते हैं जो मुझको ही सब कुछ माने, गुरु माता पिता सखा साथी, जो मुझ पर प्रेम के आंसू लुटाता हो, भाव विह्वल हो, मैं उसके वश में हो जाता हूँ। किसके वश में होता हूँ? जो मुझको ही सब कुछ माने, इष्ट को ही सब कुछ माने। माता पिता सखा मैं ही हूँ, भक्ति में यही किया जाता है। मुझ पर ही प्रेम के आंसू लुटाता हो, वो भाव विह्वल हो, मैं उसके वश में हूँ। और उसके बाद कहते हैं जो निष्काम भाव से मेरा भजन करता है, कामना नहीं है कुछ पाने के लिए कि हमें नौकरी लग जाए, हमें कुछ हो जाए, निष्काम भाव से, जही विधि राखे रामा वही विधि रह दे, लेकिन भजन राम का ही करना है। कहते हैं मैं तो उसके हृदय में रहता हूँ जो निष्काम भाव से मेरा भजन करता है। अब यहीं पर बहुत ज्यादा व्याख्या और कहानी बना जाते हुए टू द पॉइंट आते हैं कि रामचरितमानस के अनुसार नवधा भक्ति क्या है। माता सबरी के आश्रम में रामचंद्र जी जा रहे हैं, इसमें बात आई है। सीता जी के हरण की बात आई है, वो सब हो गया। उसके बाद सबरी माता के आश्रम में जाते हैं रामचंद्र जी लक्ष्मण जी। तब माता सबरी श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि मैं नीच अधम मंद बुद्धि हूँ, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं, ये हमें बता दीजिए। तो भगवान रामचंद्र जी माँ सबरी को नवधा भक्ति के बारे में बताते हैं। अरण्य कांड के 35वें चौपाई में ये बात लिखी हुई है। तो नवधा भक्ति 9 बातें क्या कहा गया है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुर पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजीगान, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातवम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठवां जथा लाभ संतोषा, सपनेहु नहीं देखई परदोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हियम हरस न दीना, नव महु एकौ जिन्ह के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। जो 9 बात कही गई है वो ये है। पहला जो है उसमें कहा गया है कि मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ। माँ सबरी को कहते हैं नवधा भक्ति कहूँ तो ही, पाही सावधान सुनु धरु मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुमसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ तो इसे सावधान होकर सुनना और मन में धारण करना। पहली भक्ति संतों का सत्संग है, संतों का संग या संतों का सत्संग है। दूसरी भक्ति क्या है? मम कथा प्रसंगा, तो मेरे कथा को, उस हालांकि रति शब्द भी आता है, ध्यान रखिएगा रति शब्द भी आता है। तो रति शब्द मेरे प्रति, मेरे कथा को कहना, प्रेम पूर्वक कहना। रति मतलब प्रेम है।
प्रेम पूर्वक मेरे कथा को कहना सुनना, वो दूसरी भक्ति में आता है। अब उसके बाद कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है अभिमान से मुक्त होकर के गुरुजनों के चरण कमलों की सेवा करना। गुरुजनों के चरण कमल की सेवा करेंगे, ये तीसरी भक्ति हो जाएगी। और चौथी भक्ति में कहा गया है कपट को छोड़ करके मेरे गुण समूहों का गान करना, ये चौथी भक्ति बताई गई। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। कि मंत्र का जाप करना है, मेरे प्रति मंत्र का जाप करना है। पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, इस तरह से कहा गया है कि पांचवी भक्ति मंत्र वेदों में जो प्रसिद्धि है वही है, मंत्र वेदों में प्रसिद्ध है। पांचवी भक्ति मंत्र वेदों में प्रसिद्ध है और छठी भक्ति में भगवान राम के शील की चर्चा की गई। भगवान राम ने शील की चर्चा की है और कहते हैं बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर सत्य संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना, यही अच्छा चरित्र माना जाता है। उसके बाद कहते हैं सातवां सममोही मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। सातवां क्या है, संपूर्ण जगत में मुझे ही संभाव में देखना, संपूर्ण जगत को संभाव में देखना, मुझे ही उसमें देखना, मुझ में ओतप्रोत देखना पूरे जगत को और पूरे जगत में मुझको देखना। संत अधिक करी लेखा, संतों को मुझसे भी श्रेष्ठ समझना, ये सातवां है। और आठवीं भक्ति में कहा गया है जो कुछ भी मिल जाए, आठम जथा लाभ संतोषा, जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतोष करना, ये आठवीं भक्ति है। और सपनाऊ नहीं देखी पर दोषा, जो सपने में भी पराये में दोष नहीं देखता है, वो आठवीं भक्ति में दो चीज आए, संतोषा और जो सपने में भी दूसरों में दोष नहीं देखता है। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना, नव महु एकहु जिन्न के होई, नारी पुरुष सब सचराचर कोई। कहते हैं नवीं भक्ति सरलता है, सरलता ही नवीं भक्ति है। और सबके साथ कहते हैं छलहीन रहना चाहिए। छलहीन, जब आप कपट रहित रहेंगे तो सबके साथ ही रहेंगे, तो कपटहीन व्यवहार करना, बर्ताव करना चाहिए। मम भरोस ही हर्ष न देना, हृदय में मेरा विश्वास रखना चाहिए। और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का भाव नहीं होना चाहिए, यानी सम स्थिति, ना हर्ष होना चाहिए, ना विषाद होना चाहिए, ना दीनता का भाव होना चाहिए, ना खुशी से पागल हो जाए, ना दुख में मृत्यु हो जाए, यानी सम स्थिति को होना चाहिए। नव महु एकऊ जिन के होई, कहते हैं इनमें से जिनके पास एक भी होता है, इन नौ में से, नारी पुरुष सचराचर कोई, वही स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, जिनमें से कोई एक भी होता है वो सम स्थिति में पहुंच जाता है, वो उसको मेरी प्राप्ति हो जाती है। अब नवधा भक्ति की बात आई है तो आगे क्वेश्चन है, एक और है, इसको भी देख लेते हैं। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूं आजू सुलभ भई सोई। हे सबरी माता, मुझे वही प्रिय है, फिर मुझ में तो यह सभी तरह की भक्ति निहित है जो नवधा भक्ति है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है, क्योंकि दर्शन हो गए और वो भगवान रामचंद्र जी की रोज भक्ति में लीन रहती थी। तो माता सबरी को भी यहाँ उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है कि आज आपको वो चीजें सुलभ हो गई। अब क्वेश्चन फरवरी 2023 में पूछा गया था, रामचरितमानस से पहले सवाल नहीं आता था, बाद में अब इधर 2 साल से सवाल जो है आना शुरू हुआ है, तो हर बार एक सवाल रहता ही है।
फरवरी 2023 में पूछा गया, रामचरितमानस के अरण्य कांड में नवधा भक्ति के अंतर्गत तीसरी भक्ति है। संतों का संग, गुरु के चरण कमलों की सेवा, इंद्रियों का निग्रह, कपट रहित व्यवहार। तीसरा, संतों का संग तो पहला है, गुरु के चरणों की सेवा गुरु तीसरा, गुरु के चरण कमलों की सेवा तीसरा है। तीसरे में कहा गया है गुरु के चरण कमलों की सेवा, ये तीसरा है। नवधा भक्ति के अंतर्गत तीसरी भक्ति यही। उसके बाद 4 सितंबर 2024 को अभी जो पेपर हुआ लेटेस्ट, उसमें सवाल पूछा गया, रामायण के अनुसार नवधा भक्ति का अंग नहीं है गायन, संतोष, सत्संग, पाद सेवन, जबकि चारों ही है। तो ये सवाल सब लोगों ने चैलेंज भी किया हुआ है। एनटीए आंसर के मुताबिक पाद सेवन दिया गया है। शब्दशः देखें तो जरूर है, लेकिन पाद सेवन तो कहा गया, गुरुचरण बंदन हो गया तो पाद सेवन हो ही गया। तो उस हिसाब से चारों ही ऑप्शन सही है। तो ये होना चाहिए, इसके लिए सबको मिलना चाहिए इसका नंबर। कैसे? देखिए, संत सत्संग कहा ही गया है, ऑप्शन 3 वाला। गुरु की सेवा, गुरु पद पंकज कहा गया है। अब गुरु पद पंकज शब्द है, अगर पाद सेवन तो पाद तो पांव ही होगा, पांव का सेवन हुआ। तो ऑप्शन चौथा वो भी है, तो कैसे कह सकते हैं नहीं है। भगवत संकीर्तन करना गायन कहा ही गया, चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजी गान। और जथा लाभ संतोषा भी 8वें में हम लोगों ने पढ़ा ही है। तो उस हिसाब से चारों है, तो ये क्वेश्चन गलत है। हम अब यहाँ पर चर्चा आई है, तो हम लोग भागवत पुराण के मुताबिक नवधा भक्ति आपने पढ़ा होगा, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नवधा भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य और आत्मनिवेदन, ये आपने पढ़ा हुआ है। इसको याद करने की का एक निमोनिक छोटा सा देख करके फिर आगे बढ़ते हैं। ये अरण्य कांड में नहीं है, ये चूंकि नवधा भक्ति आई तो वहां पर ये बात लाना जरूरी था कि मान लीजिए आप ऐसे इसको याद, एक कहानी के तौर पर याद कर लें कि भगवान के बारे में कहीं आपने श्रवण किया, सुना उनके बारे में कि भगवान को कैसे प्राप्त करे। श्रवण किया गुरु से, अब गुरु से श्रवण करने के बाद उनके कीर्तन में आप लग गए, गुरु ने कहा सुनो भगवान का महिमा, और सुनने के बाद आप श्रवण करने के बाद कीर्तन में लग गए और कीर्तन भी कर रहे हैं, तो अब आप हर समय उन्हीं का स्मरण चल रहा है कीर्तन के दौरान। फिर प्रभु के चरण की सेवा करने लग जाते हैं आप, फिर भी दर्शन प्रभु का नहीं होता है तो दर्शन पाने के लिए अर्चन वंदन करने लग जाते हैं, फिर भी दर्शन नहीं होता तो आप कहते हैं अपना दास बना लो प्रभु, अपना सखा बना लो प्रभु, लेकिन दर्शन दे दो। इस तरह आप आत्मनिवेदन करते हैं प्रभु से और अपनी आत्मा में ही प्रभु के दर्शन करते हैं। इस तरह से अगर ये कहानी कर लेंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, तो ये नवधा भक्ति भी याद होगा। माता सबरी को नवधा भक्ति के बारे में बताया, और ये जो नवधा भक्ति आपने देखा भागवत कथा का, ये नवधा भक्ति कपिल मुनि ने बताया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। दोनों नवधा भक्ति अलग अलग है, हालांकि बात एक ही बात कही गई अलग तरीके से। अब बात आते हैं माता सबरी के बारे में, थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड जान लेते हैं। सबरी माता का जन्म भील जाति में हुआ था, और जब वो बड़ी हुई, उनके विवाह की तैयारी शुरू हुई, विवाह के लिए वर देखा गया और विवाह की तैयारी शुरू हो गई, तो उनके घर में तरह तरह के पशु बांधे गए, पक्षी बांधे गए, पकड़ के लाया गया था। और पूछा तो कहा क्या होगा, कहा जो बारात आएगी उनके सामने इनकी बलि दे करके उनको परोसा जाएगा, उनके लिए उनको खुश किया जाएगा। तो सबरी माता को ये बहुत बुरा लगा, क्योंकि पिछले जन्म में वो ऑलरेडी, उनकी कहानी अलग है, उस कहानी पर जाएंगे तो और लंबा खिंच जाएगा। पिछले जन्म में वो तो देवताओं के साथ ही रहती थी, देवगुण से भरी हुई थी, तो वो चीज उनका जाग गया कि पशुओं की बलि दी जाएगी, पक्षियों की बलि दी जाएगी मेरी शादी में, ऐसा विवाह क्यों करना। बहुत परेशान हो गई और उन्होंने विचारा कि इससे अच्छा यहाँ से भागना अच्छा है, हम भागेंगे तो इन पशुओं की बलि नहीं होगी, मेरी शादी नहीं होगी और इन पशुओं की जान बच जाएगी। तो विचार करके सबरी माता रात को अपने घर से भाग गई, दंडकारण्य वन में पहुंच गई। चूंकि भील जाति से थे तो उनको जंगल की पूरी जानकारी थी, तो जंगल में चली गई और वहां भील जाति के लोग जो है उनको ढूंढने लगे, उनके परिवार समाज के लोग, लेकिन वो जंगल में छिप गई, नहीं ढूंढ पाए। जहां छिपी थी वहीं पास में मतंग ऋषि का आश्रम था,
वहां जहाँ छिपी थी वहां मतंग ऋषि का देखा आश्रम है, तो वो क्या कि वहीं पर एक गुफा में रह गई और मतंग ऋषि के आश्रम में वो जाने लगी। सुबह सुबह देखा ऋषि लोग जो है यहाँ हवन पूजन करते हैं, तो उनके लिए क्या करती थी, वहां से वो जाते हैं स्नान पूजा करने के लिए, तो जहाँ रास्ता होता तो उनको झाड़ू से बुहार देती थी। ऋषि मुनियों के उठने से पहले ही वहां जो है सूखी लकड़ियां रख देती थी, फूल वूल रख देती थी। जब वहां आश्रम में देखा कि भाई ये कौन है, कौन ऐसा कर रहा है, तो सब पहले लगा कि एक दूसरा शिष्य कर रहा होगा, लेकिन पता चला कोई शिष्य ना करके तो कोई तीसरा ही कर जा रहा है। तो मतंग ऋषि ने अपने आश्रम के शिष्यों को कहा कि पता लगाओ ऐसा कौन कर रहा है। तो शिष्यों ने सुबह में जल्दी उठ करके छिप करके देखा, तो एक देखा एक जो है युवती ऐसा कर रही है, तो उनको जो है कहा आप रुकिए, आप चलिए हमारे मुनि के पास। उनको जो है मतंग मुनि के पास लेकर आए शिष्य लोग। तो मतंग मुनि ने जो है उनसे पूछा कि क्या बात है, आप क्यों यहाँ आ रहे हो, क्या कहानी आपकी, क्यों आप ये सेवा कर रहे हो। पहले तो सब लोग नाराज भी हुए थे कि एक औरत जो है क्यों आ रही है इस तरह से, लेकिन मतंग मुनि को जब सबरी माता ने अपनी कहानी बताई, दूसरा जाति का भी यहाँ पर कुछ चीजें आ जाती हैं, उन्होंने अपनी कहानी बताई कि ये इस घटना की वजह से मैं यहाँ भाग के आई और मुझे संतों की सेवा करनी है। तो मतंग ऋषि बड़े प्रभावित हुए, उन्होंने कहा नहीं, जिनके अंदर भक्ति है, जिनके अंदर ऐसा सेवा भाव है, वहां जाति पाति नहीं देखी जाती है। आप हमारे आश्रम में रहें और सेवा करें, भगवान का नाम जपें। उन्होंने राम नाम का उनको मंत्र दे दिया और अपने आश्रम में जगह दी, वहीं रहने लगी वो और अपने गुरु के हिसाब से चलने लगी, वहीं संतों की सेवा करने लगी। बहुत समय बाद जब मतंग ऋषि अपना शरीर छोड़कर जाने लगे, तो उन्होंने जो है यानी सबरी माता ने कहा मैं किसके भरोसे जीऊं, मैं भी, मुझे भी साथ ले चलिए, मैं भी जाऊंगी। तो मतंग ऋषि ने कहा नहीं, आप तो राम मंत्र का जाप करते हो, भगवान रामचंद्र जी आपको यहीं दर्शन देंगे, आप यहीं रहो। तब से सबरी माता वहीं रुक गई और भगवान रामचंद्र जी के रोज बाट जोहने लगी। सुबह शाम भगवान रामचंद्र जी के दर्शन के लिए परेशान हो रही थी, रोज झाड़ू बुहारी करके रखते थे, आज हमारे राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, वो कथा है ना, आएंगे राम आएंगे। और फल रखती थी, जो जंगल में मीठे फल मिलते थे उसको रखती थी। और एक समय ऐसा भी आया जब भगवान रामचंद्र जी आए और उनको नवधा भक्ति का उपदेश दिया और ऐसा हुआ कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और यही माता सबरी ने भगवान रामचंद्र जी से कहा, जब रामचंद्र जी ने कहा कि सीता की खोज में हम निकले हैं, उन्होंने कहा पंपा सरोवर के पास आप जाइए, सुग्रीव वहीं रहते हैं, उनसे मित्रता कीजिए, वो आपको सीता माता की खोज में आपकी मदद करेंगे। और सुग्रीव की कहानी है, एक सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे, वहीं पंपा सरोवर के पास में ऋषिमुख पर्वत पर। अगर ये जानबूझ के लिख दिया अगर आ जाए कि सुग्रीव से मुलाकात किस पर्वत पर हुई थी, तो ऋषिमुख पर्वत पर मुलाकात हुई थी, पंपा सरोवर जगह आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख ही लिया। अब अरण्य कांड में ही भगवान राम और नारद मुनि के बीच में भी संवाद है। नारद जी पूछते हैं कि जब मैं विवाह करना चाह रहा था तो आपने हमें क्यों रोका, ये बताइए। क्योंकि नारद जी ने श्राप दिया था ना कि आप भी जाओगे, आपको भी विरह होगी, पत्नी की विरह, तो उसी को तो भोग रहे थे। तो नारद जी ने पूछा कि आपने हमें क्यों रोका था, हे प्रभु ये बताइए। तो रामचंद्र जी कहते हैं, बहुत सारी बातें कही गई हैं क्यों रोका है, उसमें जो मेन परीक्षा की दृष्टि से वो निकाला है, कहते काम क्रोध लोभ जो है सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम्हारे अंदर काम भी आ गया था, क्रोध भी आ गया था, लोभ भी आ गया था। तो उसी परवश में जो है, चूंकि तुम हमारी भक्ति करते थे तो हमारी जिम्मेदारी थी कि हम अपने भक्त की रक्षा करें, उनको रोकें। तो इसी से बचाने के लिए, काम क्रोध और लोभ से बचाने के लिए हे मुनि मैंने तुम्हें रोका था कि तुम भक्ति में लगे रहो। जो काम क्रोध लोभ की बात कही, तो उसमें यह भी हो सकता है एग्जाम में यहां से आ जाए, कहा काम का बल स्त्री है, स्त्री की वजह से कामनाएं हमारी जागती हैं। तो काम का बल कहाँ से इस काम को मिलता है, स्त्री से। क्रोध का बल क्या है, कठोर वचन क्रोध का बल है। क्रोध कैसे जाहिर होता है, कठोर वचन के द्वारा। काम कैसे जाहिर होता है, स्त्री के द्वारा पता चलता है। लोभ कैसे जाहिर होता है, लोभ का बल क्या है, इच्छा और दंभ ही लोभ का बल है। इच्छा नहीं करेंगे तो लोभ नहीं होगा।
दंभ अहंकार नहीं करेंगे तो लोभ नहीं होगा। तो इच्छा और दंभ जो है उसकी वजह से लोभ जागृत होता है। तो लोभ का बल इच्छा और दंभ है। इस तरह से काम का बल स्त्री, क्रोध का बल कठोर वचन और लोभ का बल इच्छा और दंभ को कहा गया। फिर नारद जी पूछते हैं संतों के गुण के बारे में कहिए। तो संत कौन है, संत के गुण क्या हैं, उसके बारे में कहा गया है। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं जिसने 6 विकारों को जीत लिया है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। काम क्रोध लोभ तो ऊपर 3 आ ही गया, मोह मद मत्सर इनको जिन्होंने जीत लिया, 6 विकार है इनको जीत लिया। साथ ही जप तप व्रत दम संयम और नियम, जप तप व्रत दम संयम और नियम जो इनमें रत रहते हैं, गुरु और गोविंद दोनों से प्रेम करते हैं, उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता होती है, वही संत है। तो संत के गुण बताए गए हैं, और जो संत नहीं है उनमें ये चीजें होंगी, जो संत होंगे उनमें ये चीजें नहीं होंगी। और साथ साथ उनके गुण क्या हो गए, जप तप व्रत दम संयम नियम, और वो गुरु गोविंद दोनों से प्यार करते हैं, उनमें श्रद्धा भी है, क्षमा भी है, मैत्री भी है, दया भी है, मुदिता भी है, वही संत हैं। आगे कहते हैं, बस फिनिश होने ही वाला है, कहा गया है लास्ट में, सबसे लास्ट में कहते हैं, कहा गया है कि युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है, हे मन तो उसका पतिंगा मत बन, नहीं तो जल जाएगा। कि युवती शरीर जो है वो उसके प्रति आकर्षण जो है वो हमें बर्बाद कर देता है। ये कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि आपके मन में काम जाग गया तो वो गलत है, लेकिन कर्तव्य के लिए गलत नहीं है। भगवान रामचंद्र जी ने भी तो शादी की सीता जी से, लेकिन यहाँ कहा गया कि अगर आप उसी में रमे रहेंगे, आपके भावना सिर्फ उसी तरीके से चलेगी, फिर तो आपका जीवन निरर्थक हो जाएगा। आप एक पतिंगा जैसे दीपक की लौ के पास जाकर के मर जाता है, वैसे भी आप जाके मर जाएंगे, और इस मनुष्य शरीर से जो आपको मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए थी, उस मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। कई लोग सिर्फ शाब्दिक अर्थ लगा लेते हैं, इसका सिर्फ शाब्दिक अर्थ नहीं है कि अब कोई कह दे कि युवती कोई क्यों कहा गया है, ऐसा गलत तो नहीं, ऐसा नहीं। इसका अर्थ, क्योंकि उससे पहले भी तो बहुत सारी बातें कही गई हैं, ज्ञान अज्ञान की बातें कही गई हैं, कर्तव्य की बातें कही, कर्तव्य तो आपको करना ही है। साथ ही अरण्य कांड में जो हम लोगों ने बहुत सारी बातें नहीं पढ़ा है, जिसको एक एक लाइन में देखें, शूर्पणखा के कान काटने का प्रसंग है, खरदूषण का वध है, फिर शूर्पणखा द्वारा रावण को भड़काने की कथा है, फिर रावण ने बदला लेने के लिए मारीच को स्वर्ण मृग बना दिया है, फिर रावण सीता का हरण कर लेता है, फिर गीध महाराज और रावण का युद्ध होता है, रामचंद्र जी विलाप करते हुए सीता जी को ढूंढ रहे हैं, फिर सबरी माता के आश्रम में जाते हैं, फिर सबरी माता उन्हें सीता जी की खोज के लिए सुग्रीव से मिलने की बात कहते हैं, उनका पता एड्रेस बताते हैं, और फिर नारद जी से सबसे लास्ट में मुलाकात हुई है अरण्य कांड में, और फिर अरण्य कांड यहाँ संपन्न हो जाता है।